राजधानी रायपुर से लगे नकटी गांव में अतिक्रमण हटाने का मामला का जो खबर है वो आप तक पहुंच ही गया होगा। कैसे घर को तोड़ा गया, जो अतिक्रमण किए थे उनको हटाया गया, और किस प्रकार से जो भावुक थे गांव वाले, कैसे परिवार वाले बिलख रहे थे, ये सब आप देख चुके होंगे। इसी बीच जो है कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कुमार मेमन और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ नकटी गांव पहुंचे और जन चौपाल लगाकर जो गांव वाले हैं, जो परिवार वाले हैं नकटी गांव के, उनसे क्या कुछ बात कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। काम न रोके लगी। दूसरी बात, अपन मूल गांव के जितना भी सरपंच है, वहाँ साथी मन है, वहाँ भी जाकर तुम अपन बात ला रखो, वो मन में बिल्कुल बैठा लो कि अगर आप मन लड़ाई नहीं लड़ू ना तो आप जो स्थिति में किराए में, जैसे कई जन में सुने किराए में घर लेके रिबो अब करके तैयारी करके रखे, तब तक किराए में ले बैठे। हमन तो देखो, हमारे में ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। एक बात मैं स्पष्ट कर देता हूँ, कांग को 2.5 साल तक कोई चुनाव भी नहीं है, 2.5 साल तक कोई चुनाव नहीं है, लेकिन आप मन के तकलीफ और दुख ला देखकर और का करो रहते हो। चाहे ब्रिजमोहन होकर सहमति है, राजेश मुनत अपन क्षेत्र में कर रहे थे, सुनील सोनी अपन क्षेत्र में कर, मोतीलाल आंख बंद करके अपन क्षेत्र में बैठे। लड़ाई लड़े पर हम हमेशा आते हैं। आदमी प्रत्याशी आदमी जब तक जानो एक हो जाओ, सरकार सब लड़ो, ऐसे लड़ाई नहीं चले। बता, ये सरकार से लड़ना बहुत मजबूती से लड़नी पड़ी। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, कैसे जन चौपाल लगाकर क्या कुछ रणनीति बनाया जा रहा है, क्या कुछ न्याय करने की बात की जा रही है, आपने सुना। अब आप तस्वीर देखिए, जिस समय बुलडोजर से घर को तोड़ने की जो कार्रवाई है वो हो रही थी, ये तस्वीर देखिए, कैसे बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। अपने घर से बेघर करने का जो दुख है, दर्द है, वो आप साफ तस्वीर पर देख पा रहे हैं। जो घर के कूलर है, पंखे है, किताब है, सब रोड पर पड़ा है। सोचिए आप, दर्द को आप महसूस कीजिए, कैसे मतलब घर से बेघर कर दिया गया। भले ही प्रशासन और शासन ये दिलासा देते नजर आए कि उनको पुनर्वास के लिए जो ईडब्ल्यूएस मकान है नया रायपुर में, वो दिया जा रहा है, और वो दिया भी गया। रात का जो खाना है, जो बिजली, पानी, चिकित्सा, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो भी अभी दी गई है। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, ये वहाँ के वर्तमान के जो विधायक हैं उन्होंने बताया कि ये सब जो सुविधाएं हैं वो अभी दी गई है। जो पात्र परिवार हैं उनको पुनर्वास के लिए घर दे दिया गया है। अब इसको लेकर जो बीजेपी के जनप्रतिनिधि है, जो नेता है, वो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। जो उत्कृष्ट, जो सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था हो सकती थी उसको सरकार ने किया, और सरकार जो भी फैसले करती है सोच समझ के करती है। कांग्रेस सिर्फ कहती है, लेकिन अगर आप देखें तो उनके साथ कभी खड़ी नहीं रही है। इससे पहले भी जब ऐसी बात हुई थी, ये जो आदेश है वो कांग्रेस शासन काल के समय पास हुआ था। ये जगह उस समय आरक्षित की गई थी कांग्रेस के शासन काल में, और ऐसा ही शेरी खेड़ी में हुआ था। तो तब कांग्रेस कहाँ थी? इसीलिए आज कांग्रेस वहां पे मौजूद नहीं थी, ना कभी आ सकी, ना लोगों ने उन्हें आने दिया वहां पर। कांग्रेस पूरी तरह से गायब रही। सर, आप तो सब लोग कर रहे हैं नीचे सुशासन वाली सरकार। देखिए, ये विष्णुदेव साय जी की सुशासन वाली सरकार है। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं और आगे भी कहूंगा, किसी गरीब जरूरतमंद के साथ अन्याय नहीं होगा। अगर वहां से अतिक्रमण हटाया गया है तो उन सभी लोगों को बसाने का काम रायपुर के सेक्टर 30 में 75 परिवारों को फ्लैट मिल चुका है। जो परिवार वहां से विस्थापित हुए हैं उनकी विस्थापन की प्रक्रिया अभी भी जारी है। आप लोग जाके देख सकते हैं कितने सारे लोगों को वहां पर मकान मिल चुका है। बहुत सारे लोग शिफ्ट हो चुके हैं, बाकी लोग शिफ्ट होने की प्रक्रिया में है। सर, सवाल ये, मैं इसको स्पष्ट तो उनको प्रक्रिया में है और उन सभी को आवास मिलेगा। सवाल इस बात का था कि जो गरीब लोग हैं, जो ऐसे हैं जिनके पास अपना आवास नहीं था, अब वहां पे जितने विस्थापित हुए 75 लोगों को वहां आवास मिल चुका है। अब मुझे लगता है इस मामले का पटाक्षेप हो गया। लोगों ने बरगलाने की अलग अलग कोशिश की, लेकिन सरकार इस बात पर गंभीर थी, इसीलिए विस्थापन के साथ उनको तुरंत सीधे उनको विस्थापित किया गया है और उनको मकान मिल चुका है। तो ये जो अतिक्रमण हटाया गया है, बुलडोजर चलाया गया है, इसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजनीतिक घमासान शुरू हो गई है। लगातार कांग्रेस आरोप लगा रहे हैं सरकार नाकाम है, जनता का ख्याल नहीं रख पा रही है। वहीं बीजेपी के जनप्रतिनिधि, जो नेता है, वो कह रहे हैं डेवलपमेंट के हिसाब से
सही है लोगों को नए मकान में और व्यवस्थित मकान में उनकी जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वैसे जगह पे उनको वहां से कुछ ही दूर में जो है पुनर्वास के लिए घर दिया गया है। तो ये किसी भी एंगल से गलत नहीं है, ये बीजेपी की सरकार है वो कह रहे हैं। लेकिन आप बताइए जिस घर में मतलब उनके जो पैतृक जो उनके बाप दादा रहते थे उस घर को तोड़कर उनको एक फ्लैट दिया गया है, ये कहाँ तक सही है आपके हिसाब से? अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाएं और ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए श्री राज न्यूज के साथ।